गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है। पहले आप वो देखो, इसमें दिया हुआ है कि पी ए इक्वल टू 0.65। तो अगर अपने को इसका सॉल्यूशन करना हो तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू 0.65। ठीक, अब अपने को क्या कह रहा है कि देन फाइंड द नोट ए। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ये नोट ए आ जाए तो अपने को क्या करना, उसका मैंने आपको फार्मूला दिखाया था। पी ए बार इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए होता है। ठीक है, अब 1 इसमें पी ए की वैल्यू रख दो, 1 माइनस 0.65, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 0.35। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा भी था और मैंने आपको एक फार्मूला भी दिखाया था कि अगर आपके पास ये आ जाए जब भी, कि अगर अपने नोट ए का मतलब जो ये प्रोबेबिलिटी है इसका नेगेटिव, कि अगर ये होता है तो ये नहीं होगा, नहीं होने के लिए अपने पास जो फार्मूला है। ठीक है, पी ए बार, इसको आप चाहे यहाँ करो, पी ए बार का मतलब होता है नोट है। जहां पर भी आपको अगर मान लो क्वेश्चन में ए पी ए बार दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब भी वो क्या होता है, नोट ए है। ठीक है, चलो ये आप इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ देखो, 2 coins आर थ्रोन एट ए सेम टाइम। इसमें 2 coins दिए हुए हैं जिनको अपन सेम टाइम पर टॉस कर रहे हैं। ठीक है, सेम टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप फेस। देखो टॉप फेस से क्या मतलब है कि जो अपन चाह रहे हैं वो टॉप फेस का मतलब क्या है, टॉप और बॉटम क्या है। जैसे ये हेड है तो ये टेल, ये इसका टॉप है तो ये इसका बॉटम। जैसे अपन सिक्का थ्रो किया तो अपने पास जो गिरेगा वो टॉप साइड जो अपने को दिखती है वही तो टॉप साइड है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा घुमा के दिया है तो ये टॉप साइड से कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ऑफ कॉइन विल कंटेनिंग मैक्सिमम। अब इसमें देखो एक चीज फिर अपने पास नया वर्ड आ गया। क्या आ गया कि इसमें देखो ये आपके क्या कह दिया, मैक्सिमम 2 टेल्स। मैक्सिमम 2 टेल्स का मतलब है कि 1 आएगा तो भी चलेगा और 2 आएगा तो भी चलेगा। मतलब दोनों हेड, अगर मान लो दोनों पर हेड आ रहा तो वो अपने को नहीं आए, वो अपने फेवर में नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, पहले तो अपने पास ये लिखो, टोटल पॉसिबल आउटकम। देखो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, अब 2 है तो अपने को पहले इसका ट्री डायग्राम बना लो। ट्री डायग्राम में फर्स्ट में मैंने हेड और टेल किया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए हेड और टेल, यहाँ पर ये हेड और ये टेल आ जाएगा। ठीक है, अगर अपने को 2 ही दे रखा है तो पॉसिबल आउटकम कितना, या तो हो जाएगा टी टी, ठीक है, या हो जाएगा टी एच, या फिर हो जाएगा एच टी, या फिर हो जाएगा एच एच। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 4 तो कितने हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब देखो इसमें अब फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम कितने होंगे भाई। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, मैक्सिमम 2 टेल्स, मतलब मैक्सिमम 2 तो आ सकते हैं, बट देखो मैक्सिमम का मतलब है कि उससे पीछे वाले जितने भी है वो पॉसिबल है। अब क्या कर रहा है कि मैक्सिमम 2 दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों आ सकते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि टी और एच, क्योंकि मैक्सिमम है, इसने ये तो नहीं बोला कि एक नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इसमें भी टेल राइट है और इसमें भी टेल राइट है, बट इसमें अगर दोनों हेड है तो ये फेवरेबल नहीं है। इसमें आप लिख सकते हो कि ये आपके टी टी, टी एच और एच टी। ठीक है, अब देखो ये कितने फेवरेबल हो गया, 3, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम और इसको बोलते हैं एन। तो ये प्रोबेबिलिटी पी ए क्या क्या हो जाएगी, एम अपॉन एन। तो एम की वैल्यू है 3 और एन की वैल्यू है 4। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या आई,
प्रोबेबिलिटी आई 3/4। ठीक है, ये इसका ये आंसर है, इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ समझो इसको। ए डिस्क थ्रो ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट, कि मतलब कि दो डाइस को अपन ने दो डाइस को एक साथ क्या किया, थ्रो किया, एक साथ थ्रो किया, तो इन दोनों के फेस पे अलग अलग नंबर आएंगे। अब ये कह रहा है अगर अपन दोनों, जैसे मान लो अगर अपने पास एक डाई ये है, ठीक है, और एक डाई ये है, ठीक है। अब इन दोनों डाइस को इन्होंने क्या किया कि एक साथ किया, जैसे मान लो ये 1 2 3, ये 4 5 और 6, जैसे ये और 1 2 3 इसका पीछे। अब ये कह रहा है अगर दोनों डाइस को एक साथ में थ्रो करता हूं तो क्या कह रहा है कि इसके फेस पे मुझे इन दोनों का सम 9 चाहिए। अब देखो 9 कैसे आएगा कि जैसे मान लो ये डाई का ये 6 पार्ट आ गया एक पे, और इस फेस पे क्या आ गया 3 पार्ट आ गया, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 9। ठीक है, तो ये ऐसे। अब मैंने आपको जब भी अपने को कहा था कि 2 डाइस आ जाए तो आपको इसकी टेबल बनाना आनी चाहिए। नहीं, जिसको ये नहीं याद है तो मैं एक बार फिर बना लेता हूं कि जैसे यहाँ पर लिखो 1 1 1 1 1 और 1, 6 टाइम लिखो, 1 2 3 4 6। फिर यहाँ लिखो 2 2 2 2 2 और 2। फिर यहाँ लिखो 3, ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। फिर ये है 4, ये है 4, ये है 4, ये है 4, ये है 4 और ये है 4। फिर यहाँ लिखो ये है 5, ये है 5, ये 5, ये 5 और ये 5 और ये 5। तो ये आपको टेबल, अगर इसका सवाल आपके एग्जाम में आए तो टेबल बनाना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया अपना काम, ठीक। फिर इसके साथ में आप लिखो, ये तो एक डाई का है, अब दूसरी डाई में इसके साथ लिखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये। फिर यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 और ये है 6। फिर यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 और 6। फिर यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 और 6। फिर यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये आपके क्या बन गया, ये दोनों डाई के भाई इतने पॉसिबल फेस आ सकते हैं, इससे ज्यादा फेस आपके आएंगे नहीं। कोई दोनों डाई को अगर आपके पास किसी के पास घर पर है तो आप देखना कि इन नंबरों के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। या तो एक पे 3 आ रहा तो दूसरे पे 4, एक पे 4 आ रहा तो दूसरे पे 5, दूसरे पे 5 आ रहा तो पहले पे 6। ऐसे करते करते ये आपके, ये अपन ने क्या बना दी, टेबल बना दी, ठीक। अब ये दोनों फेसों की ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि अपने को ये है। अब देखो सबसे पहला काम तो अगर अपने को सॉल्यूशन लिखना है तो अपन ये लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, ये 6 इंटू 6 मतलब 36। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, ये 36। तो ये किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू। अब मेरे पास मैंने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट में क्या है कि पॉसिबल आउटकम, देखो पॉसिबल आउटकम में क्या कह रहा है कि अपने को इन दोनों का सम कितना चाहिए, 9 चाहिए। अब देखो इनमें 9 कहाँ बन रहा है, देखो पहले इसमें बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है क्योंकि 6 मैक्सिमम यही है, 6 और 1 7 वाला, तो ये नहीं बन रहा। अब देखो इसमें बन रहा है क्या, इसमें भी नहीं बन रहा। अब देखो इसमें बन रहा है 6 और
3 और 6 हो जाते हैं 9, तो ये आपका पहला बन गया, ये वाला 9 बन गया। ठीक है, फिर देखो अब इसमें कौन सा बन रहा है, 5 और 1, 4 और 1 नहीं बन रहा, 4 और 2 नहीं बन रहा, 4 और 3 नहीं बन रहा, 4 और 4 8 होता नहीं बन रहा, 4 और 5 9 होते हैं, तो ये आपका ये बन रहा है। और 4 और 6 10 होते हैं, ये अपने को जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8 और 5 और 4 9, तो ये वाला आपका ये बन रहा है। ठीक है, फिर आपका ये नहीं बन रहा है, फिर ये भी नहीं बन, अब देखो 6 और 1 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 6 और 2 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, 6 और 3 बन रहा है, क्योंकि 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं। ये भी आपका नहीं बन रहा है, ये भी आपका नहीं बन रहा हो, ये भी आपका नहीं बन रहा। अब देखो टोटल आउटकम कितने आ गए अपने पास, फेवरेबल आउटकम। देखो फर्स्ट अपना पास बना 3 और 6, सेकंड बना 4 और 5, थर्ड बना 5 और 4, और ये बना 6 और 3। ठीक, अब अपने पास आपको ये लिखना जरूरी है कि भाई ये वन के कौन कौन से कंडीशन बन। अब देखो गिनो इनको कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4, तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 4, तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी m/n, तो ये क्या है m, तो m की वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 36। ठीक है, 4/36 ये कितने होते हैं 1/9। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है 13। अब देखो इस पूरे में मुझे 13 मिलेगा क्या, क्योंकि मैक्सिमम अगर 6 को ऐड करें तो 12 आता है, और ये 12 से बाहर है। इसका मतलब क्या है कि अपन इसको लिख सकते हैं कि ये आएगा आपके फेवरेबल आउटकम आएगा, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा इसमें, तो इसमें 13 से ज्यादा कोई है नहीं है, तो नहीं है, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे इसके 0। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 0, तो ये पी ए बराबर क्या हो जाएगा m/n 0/36, तो ओवरऑल वैल्यू 0। इसमें अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी सिखाया, क्लियर। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ देखो, एक बैग कंटेन 5 रेड बॉल, कि एक बैग में 5 रेड बॉल है एंड 3 व्हाइट बॉल। ठीक है, एक बैग में अपने को 5 व्हाइट बॉल दे रखी है और 5 रेड बॉल दे रखी है और 3 व्हाइट बॉल दे रखी है। ठीक है, ए बॉल टेकन आउट, मतलब उसमें से अपने को एक बॉल निकालनी है, एट रेंडमली फ्रॉम, मतलब एक बॉल अपन कहीं से भी कैसे भी आग मीच के अपन ने एक, जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, एक बॉल उठा ली। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दैट बॉल इज व्हाइट आए, कि वो कितने परसेंट चांस है कि ये व्हाइट बॉल ही आए। तो अपने को इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले तो आप यहां लिखो टोटल बॉल इन बैग। देखो टोटल बैग में टोटल बॉल कितनी हो गई 5 तो रेड और 3 व्हाइट, तो टोटल कितनी हो गई 8 बॉल। ठीक है, अब इसमें देखो कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे भाई, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 8, क्योंकि इसमें 8 ही बॉल है, तो एक एक करके अपन सब निकालेंगे तो लास्ट में कितनी निकलेगी, टोटल 8 बॉल ही तो निकलेगी। तो ये मैंने लिखा 8। अब ये किसकी वैल्यू होगी m की वैल्यू। अब सेकंड में अपने को क्या कहा गया है कि फर्स्ट वाला चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वाला फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, अपने को कितनी चाहिए फेवरेबल आउटकम, मतलब एक व्हाइट बॉल चाहिए, एक व्हाइट बॉल। ठीक है, तो अब देखो इसमें व्हाइट बॉल टोटल कितनी है 3, तो अपने पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितने 3 ही आ सकते हैं, क्लियर।
अब ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू, ठीक है। अब पी डब्ल्यू कितना मतलब व्हाइट बॉल चाहिए, पी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम अपॉन एन, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी है 3 और एन की वैल्यू कितनी है 8। तो इसका मतलब क्या है कि आपके व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, ठीक। अब इसमें सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, नॉट व्हाइट। भाई अगर नॉट व्हाइट का मतलब क्या है कि आपके व्हाइट बॉल नहीं आनी चाहिए। जब भी ये नॉट व्हाइट का मतलब हो जाएगा, आपने वो किसकी वैल्यू पूछी है, ओमेगा बार पी डब्ल्यू की 1 माइनस ये वाला होता है। देखो मैंने आपको ये पी ए लिखाया, ए बराबर 1 माइनस पी डैश बराबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन व्हाइट बॉल के लिए मैंने सिंबल डब्ल्यू लिया, तो डब्ल्यू जो ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस 1 माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। तो इसको अपन ऐसा करेंगे 8 माइनस 3/8, तो ये कितना हो जाएगा 5/8, ठीक। अब देखो इसको इस एक तरीके से और भी अपन इसको समझ सकते हैं। अगर ये अपने को कह रहा है भाई व्हाइट बॉल नहीं आनी चाहिए, अगर व्हाइट बॉल नहीं आएगी तो क्या आएगी, रेड बॉल ही आएगी। भाई अगर ये कह रहा है भाई व्हाइट बॉल नहीं आए, तो अगर भाई इसमें 2 ही कलर, अगर इसमें 3 कलर होते तब अपन ये फार्मूला लगाते तो 100% आपका सही है। और अगर अपन 2 लगा रहे तो भी ये सही है। और अगर मैं तो कह रहा हूँ इसका एक और वे है कि भाई अगर ये कह रहा है भाई तीनों बॉलें व्हाइट नहीं आनी चाहिए, अगर तीनों बॉलें व्हाइट नहीं आएगी तो फिर वो रेड आएगी। तो रेड का फार्मूला क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 5 और ये कितना हो जाएगा 8। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी चाहे इससे भी करो, अगर ये रेड व्हाइट नहीं आए तो क्या आएगी, रेड आएगी। तो इसका भी कर लो, पर अपने को नॉट टू व्हाइट लिखा हुआ है तो इसलिए अपने को ये वाला फार्मूला लगाना अनिवार्य है, ठीक है। ये इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ देखो, बाई चांस 12 डिफेक्टिव पेन, मतलब बाई चांस 12 डिफेक्टिव पेन आर मिक्सड इनटू 132 गुड्स पेन, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 12 मतलब 12 पेन खराब है जो 132 गुड पेन में मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। ऑन सीइंग देम कैन नॉट बी डिसाइडेड, कि अपन उसको देख के ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये डिफेक्टिव पेन है या गुड पेन है, विच पेन इज डिफेक्टिव आर गुड, ठीक है। इफ एट रेंडमली, अब अपने को एक पेन चूज करना है, इज ड्रॉन आउट देम, कि अपने को एक पेन चूज करना है कि वह पेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज अ गुड, कि अपने को गुड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहला टोटल पेन लिख दो, भाई टोटल पेन कितने होंगे 132 तो गुड पेन है और 12 कितने हैं डिफेक्टिव, तो ये कितना हो जाएगा 144 में। टोटल पेन कितने होंगे 144, ठीक है। अब इसमें देखो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल को 144 तो 144 ही होगा, भाई जितने टोटल पेन है उतने ही तो इसका क्या होगा वो आउटकम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा लिखो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, भाई अपने से क्या पूछा है, भाई अपने से पूछा है गुड पेन, भाई गुड पेन की मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 132 में से ही आए, तो मेरे पास मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 132। तो ये किसकी वैल्यू है एम की और ये किसकी है एन की, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा एम अपॉन एन, तो एम की वैल्यू है 132 और एन की वैल्यू है 144। इसको करेंगे तो ये 11/12, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी है कि अपने को पहले टोटल पेन निकाल लेना चाहिए, टोटल पेन कितने हैं, फिर इसके बाद में देखो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, फिर फेवरेबल आउटकम कितने हैं और इन दोनों को करो तैयार, ठीक आंसर। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है। अपने को 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड को चूज करना है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट में अपने को क्या चाहिए, तो इसके 5 पार्ट है। ए रेड जैक,
ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये बना के बता देता हूँ। कार्ड कार्ड कितने प्रकार 4 टाइप में होते हैं, ये आपको सबको पता ही है। ये क्या होते हैं, स्पेड, ये है क्लब, इसमें क्या होता है आपके हार्ट, और ये आपका डायमंड। ठीक है, ये भी होते हैं 13, ये भी होते हैं 13, ये भी होते हैं 13, और ये भी होते हैं 13। ठीक है, अब देखो इसमें एक होता है किंग, ठीक है, क्या है ये किंग, दूसरा है क्वीन, तीसरा है जैक। ठीक है, फिर नंबर आ जाएगा आपके 10 to 2, और फिर लास्ट में क्या है आपका ACE। ठीक है, ये अब सारे सारे ये भी होंगे, ये भी होंगे, और ये भी होंगे। ठीक, अब देखो इसमें ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं आपके ब्लैक, पढ़ाया था मैंने, और ये होता है आपके रेड कार्ड। ठीक है, अब देखो इसमें भी ये किंग, क्वीन, जैक, और 10 to 2 और ACE। ठीक है, ये इसमें भी होंगे, हार्ड में भी किंग, क्वीन, जैक, 10 to 2 और ACE। ठीक है, ये डायमंड में भी होंगे, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है, 10 to 2 और ACE। ठीक, ये सब पहले मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब अपने को देखो फर्स्ट वाला क्या है, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ फर्स्ट का सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले इसमें आप यहाँ लिख दो टोटल पॉसिबल आउटकम। भाई टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 52 कार्ड है तो 52 ही रहेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा 52 कार्ड। ये क्या सबके लिए कॉमन है, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, पहले लिख दिया। अब देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ, ए रेड कार्ड, ए रेड कार्ड। अब अपने को ए रेड कार्ड चाहिए। देखो रेड कार्ड टोटल कितने हैं भाई, रेड कार्ड टोटल कितने हैं 26, और ब्लैक भी क्या होंगे 26। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे मेरे पास, फिर टोटल रेड कार्ड कितने 26, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 26। तो ये किसकी वैल्यू है, एम की। तो यहाँ पर पी ए बराबर क्या हो जाएगा, m/n। तो m की वैल्यू है 26, n की वैल्यू है 52, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है, एन ACE हार्ट, एन ACE हार्ट। देखो अब भाई हार्ट में ले लो, चाहे क्लब में ले लो, चाहे स्पेड में ले लो, चाहे डायमंड में ले लो, भाई ACE तो सब में कॉमन ही रहेगा ना। भाई हार्ट का ले, हार्ट में भी क्या एक ही तो ACE है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम में क्या हो जाएगा 1 है तो 1 बस। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/52। ठीक है, अब ये थर्ड में क्या दिया हुआ देखो कि, ठीक है, अच्छा रेड कार्ड हो गया, ACE हो गया। ठीक है, चलो ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब मैं आपको इसका फर्स्ट का बता देता हूँ। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि ए रेड जेक। ए रेड जेक का मतलब भाई ए रेड जेक, ए रेड जेक का मतलब क्या हो भाई, रेड में कितने हैं, रेड कार्ड आ गया। अब इसने ये नहीं बोला कि हार्ड है डायमंड है, रेड है, तो रेड कितना है 26 है। तो देखो इसमें एक जेक ये भी है और एक जेक ये भी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें आप लिखो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे भाई। इसमें भाई ये अगर आपने हार्ट और डायमंड देते तो अपन 1/1 कहते, पर अपने को क्या क्या रेड, मतलब ये और ये दोनों रेड ही है, रेड में जेक, एक जेक ये रहा, एक जेक ये रहा, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 2 जेक। ठीक है, तो अपने पास PA बराबर क्या हो जाएगा 2/52, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, मैं यहाँ मिटा रहा हूं, देखो अब अपने से क्या पूछा,
चौथे में पूछा है कि ए क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। अब क्वीन ऑफ डायमंड में भाई डायमंड पूछा है, भाई डायमंड में भी तो डायमंड में अगर पर्टिकुलर नाम ले लिया तो इसमें तो क्वीन वन ही है, अगर आपने वो रेड किया था तो दो क्वीन होती, बट डायमंड पूछा है तो वन क्वीन, तो डायमंड वन ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, वन, ठीक है। ये क्या है, एम है, तो ये पी ए बराबर क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन, तो ये 1/52, ठीक है। ये लास्ट है 6 में क्या होगा, एक कार्ड ऑफ स्पेड। अब एक कार्ड ऑफ स्पेड 6 वाला में क्या है, ए कार्ड ऑफ स्पेड, ठीक है। एक कार्ड ऑफ स्पेड में, स्पेड में टोटल कितने कार्ड होते हैं, 30। एक स्पेड में टोटल कार्ड की जहां जहां जो नाम बोले उसी पर आर्गुमेंट करना है। तो इसमें स्पेड कितने 13 कार्ड है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 13, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, एम अपॉन एन, तो ये 13/52, तो ये हो जाएगा 1/4, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से अपना ये चैप्टर नंबर 18 समाप्त हो गया है, फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नया पार्ट है, बहुत छोटा इजी पार्ट है, तो ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे आप बता देना, और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, बाय।